श्योर, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 100 में मतलब 90 प्लस लाने वाले बच्चे हमारे पास कम से कम 70 बच्चे होंगे इस बार। दरभंगा में इंटर परीक्षा के 5वें दिन कॉमर्स के बिजनेस स्टडी की परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के साथ ही अपने चेहरे के प्रसन्नता का साफ साफ प्रदर्शन करते दिखे। और हो भी क्यों ना, छात्र से लेकर शिक्षक तक सभी ने कहा कि इस बार का प्रश्न पत्र बीते कई वर्षों की तुलना में सरल था। यही कारण है कि जिन छात्र छात्राओं से हमने बात की तो सभी ने 100 में से 70 अंक लाने तक का सीधा दावा किया। हाँ, यह अवश्य है कि ऑब्जेक्टिव वाले भाग में कुछ प्रश्न ऐसे जरूर थे जो छात्र छात्राओं के सर के ऊपर से निकल गया। वहीं आपको दिलचस्प बात बता दें कि प्रसिद्ध कोचिंग संस्था निफ्ट कॉमर्स क्लासेस के संचालक तबरेज आलम ने अपने विश्लेषण में दावा तक कर दिया है कि 90 से अधिक अंक लाने वाले में हमारे संस्था से 70 छात्र छात्राएं होंगे। और अपने विश्लेषण में क्या कुछ कहा है, सुनिए। अच्छा कुछ नहीं, इतना पढ़े हुए थे, सारा कुछ ना आया और खुद से भी लिखे और ऑब्जेक्टिव भी बहुत इजी था और सब्जेक्ट भी बहुत क्वेश्चन अच्छा था। पिछले कई वर्षों से देखा गया है कि प्रश्न का पैटर्न काफ़ी अलग था। इस बार बिहार बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया था तो काफ़ी अलग तरीके का क्वेश्चन था, क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव को थोड़ा बोर्ड ने टफ कर दिया, सब्जेक्टिव को 2 नंबर वाले को और टफ कर दिया और 5 नंबर वाले को ईजी कर दिया। पढ़ने वाले के लिए कोई टफ नहीं होता है, क्योंकि पढ़ के आए थे तो सब कुछ ईजी लगा और सारा कुछ बनाएंगे। आसान कौन सा चैप्टर लगा आपको ये पूरे एग्जाम में सबसे आसान जो लगा क्वेश्चन? एग्जाम गया, इंग्लिश का गया और बीएससी का गया। तो बीएससी में सबसे आसान कौन सा लगा चैप्टर जो ऐसा पूछा गया हो कि जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया हो? चैप्टर मैनेजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव में। मैनेजमेंट में किस मैनेजमेंट से? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से कई क्वेश्चन थे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से अप्रॉक्स माना जाए तो कितने को मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था? टोटल 18 क्वेश्चन पूछा गया था, शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव। अच्छा, सबसे ज़्यादा लगता है किस कहाँ से ज़्यादा नंबर उठेगा, कौन से इस चैप्टर से? सबसे ज़्यादा चैप्टर से, मतलब सब्जेक्ट से या चैप्टर से? चैप्टर से। इस चैप्टर में आज के जो एग्जाम है मतलब ऑब्जेक्टिव में 50 कंप्लीट किए थे और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव एक भी गलत नहीं हुआ मेरा और सब्जेक्टिव भी पूरा अच्छा गया। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, 100 में से कितने अंक आ जाएंगे? 90 प्लस। 90 प्लस आ जाएंगे। आपका नाम? समीन साहब। किस कॉलेज से हैं? कैसा गया एग्जाम आपका? एग्जाम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गया। 100 मार्क्स का एग्जाम मतलब गया। अच्छा यार, 100 में से कितने आपको आ जाएंगे? मेरे हिसाब से हम अपने हिसाब से जो पूरा 100% दिए, अब टीचर पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से कॉपी को चेक करते हैं। पिछले कई वर्षों से जो एग्जाम हो रहा था काफ़ी अलग हो रहा था, ऑब्जेक्टिव बहुत इजी दे दिया जा रहा था कोविड के गाइडलाइंस को देखते हुए, तो इस बार उल्टा कर दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव को टफ कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव तो टफ नहीं कह सकते, हम लोग के लिए प्लस पॉइंट ये है कि मतलब 100 ऑब्जेक्टिव में हम लोग को 50 बनाना है, तो वो अच्छा ही है। और बाकी ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के हैं। अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो सब कुछ बनाएंगे। आपका नाम? नौशीन। कॉलेज? कॉमर्स का आज पहला सब्जेक्ट जो कि बीएससी का आपका एग्जाम था, किस तरह का प्रश्न आया था इस बार? किस चैप्टर से बिजनेस स्टडीज के सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया हो, फोकस किया गया हो क्वेश्चन पे? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ज़्यादा पूछा गया है। विभिन्न तैयारी जब आप लोग कर रही थी उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की आपसे कितनी तैयारी की थी? आपका नाम? बिहार बोर्ड ने अपना पैटर्न चेंज किया था, क्या उस हिसाब से एग्जाम देने में परीक्षा में कोई दिक्कत या सिलेबस में ऐसा कोई खास चेंजिंग? नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि हम लोग को टीचर लोग पहले ही बता देते किस टाइप से पढ़ना है, किस टाइप का पैटर्न आएगा। विभिन्न तरीकों से देखा गया है कि कई सब्जेक्ट में बच्चे काफ़ी परेशान थे पैटर्न को चेंज लेकर, लेकिन इस बार जो एग्जाम हुआ उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? उसको लेकर कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा है, क्योंकि हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं। हम जिस हिसाब से पढ़ के आए थे उसके हिसाब से बहुत अच्छा एग्जाम गया, मतलब बहुत इजी गया है बोल सकते हैं। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया हो? सबसे ज़्यादा तो पूछा गया मैनेजमेंट की तरफ से बोल सकते हैं, जितना मैनेजमेंट का 5 फंक्शन होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उस सेक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। और ये इधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे जो हो गया, मार्केटिंग, ये सबसे वो सबसे भी था। मतलब
बोल सकते हैं इक्वल वेटेज था। क्या नाम हुआ आपका, किस कॉलेज से? मोहम्मद इमरान नाम हुआ, CM कॉलेज। आज कैसा गया एग्ज़ाम आपका, किस चीज़ से एग्ज़ाम था आपका? BST का बिजनेस स्टडी का था। बिजनेस स्टडीज़ का था। तो कैसा गया एग्ज़ाम आपका? बेटर गया। कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आसान लगा, 2 नंबरी की आपको 5 नंबरी? देखिए भैया, वो तो मतलब पढ़ने पे डिपेंड है। जो आपके पास जानकारी हो वो तो आसान लगेगा ही। तो मेरे लिए आपके लिए तो दोनों ही आसान, दोनों ही आसान था। है कि मैनेजमेंट के चैप्टर, प्रबंध के चैप्टर से बहुत ज़्यादा, विपणन के चैप्टर से भी पूछा गया, बहुत सारे चैप्टर से पूछा गया, लेकिन इन दोनों से बहुत ज़्यादा पूछा गया। हम लोग स्टडी कर चुके हैं कोचिंग में, तो कॉलेज वॉलेज में तो मतलब सब कुछ जानकारी था। अच्छा, सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा रहा? प्रबंध के बारे में और विपणन सब के बारे में। अच्छा, 70 में से आज जो एग्ज़ाम था उसमें कितना नंबर उठा सकते हो? 50 तो ऑब्जेक्टिव करेक्ट है मेरा। अच्छा, बिहार बोर्ड आप जो दे जो आसान चैप्टर रहा होगा कुछ, जैसे बताओगे जो बहुत हार्ड रहा होगा तुम्हारे पास, जो सवाल हार्ड लगा हो, इस तरह कोई सवाल? BST में हाँ, वैसे तो नहीं था, लेकिन 1-2 हो जाता है। वो मतलब लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन हो जाता है, उसका आंसर देने में, मतलब डिफिनीशन सब देने में हो जाता है, तो दिक्कत। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा गया आपका? बहुत बेटर। अच्छा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम किस्मत रॉय है। कहाँ, कौन से कॉलेज से हैं? CM कॉलेज बहुत दरभंगा। बैलेंस्ड क्वेश्चन था। अगर स्टूडेंट ने पढ़ाई किया होगा तो बेहतरीन क्वेश्चन करके आए होंगे स्टूडेंट। नॉर्मली देखा जाए तो लगभग हर चैप्टर से बैलेंस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार थोड़ा सा अंदाज बोर्ड ने बदला है और बेहतरीन किया है। मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन आया है कि मैं कहूँ अगर कि हमने अपने नोट्स में बच्चों को 34 क्वेश्चन हमने दिया था। बच्चों ने रिप्लाई दिया कि वो 100% क्वेश्चन नोट से है, और कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा हमें थोड़ा सा था। इतना के बावजूद मैं कहूँगा बैलेंस्ड क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बस उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड इसको ढंग से कॉपी को चेक करके बच्चों को उसके अकॉर्डिंग नंबर अगर दे तो एक बेहतरीन क्वेश्चन है। पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा कह सकते हैं कि नहीं, एवरेज क्वेश्चन कह सकते हैं, लगभग बैलेंस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। कुछ बहुत डिफरेंट नहीं था, पिछली बार भी लगभग ऐसा ही था। इसमें नॉर्मली देखा जाता है किसी भी एग्जाम में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, नेट में, या किसी भी तरह के एग्जाम में, अगर आप ये ध्यान देंगे कि पिछले 10 साल को क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 10 साल के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, अगर कोई बच्चा 10 साल के क्वेश्चन को कर ले तो वो ईजिली उसको कर सकता है। इसलिए नॉर्मली हमने इन क्वेश्चंस को भी बच्चों को करवा दिया था, अपने नोट्स के अलावा मॉडल टेस्ट पेपर से भी करवा दिया था। और बच्चों को मैंने गारंटी दिया था कि कल भी मैंने बच्चों को क्लास लिया था परसों नाइट में, तो मैंने गारंटी दिया था कि एकदम टेंशन नहीं लो, 30 में 15 करना होता है, आपको 30 में 25 आ रहा होगा, और 8 में 4 क्वेश्चन करना होता है, 100 नंबर का होता है ये BST, जो कि इसमें प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो 100% बच्चे ने 100% क्वेश्चन बना के आए हैं। बच्चे ये कंफ्यूज थे कि हम कौन सा क्वेश्चन बनाएं और कौन सा छोड़ें। श्योर, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 100 में मतलब 90+ लाने वाले बच्चे हमारे पास कम से कम 70 बच्चे होंगे इस बार, 70+ स्टूडेंट होंगे। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है ना कि बिजनेस स्टडीज है ही मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट। तो मैनेजमेंट में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। लाइक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 5 फंक्शंस अगर देखते हैं तो प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक, यहीं पर अगर आप क्वेश्चन डिजाइन करेंगे ना तो 30 क्वेश्चन तो यहीं पे डिजाइन हो जाएगा, है ना। कि प्लानिंग किसे कहते हैं, है ना, या स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कैसे कहते हैं। प्लस ये भी आप यहाँ पर प्लानिंग कंट्रोलिंग में क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो अल्टरनेटिवली मैनेजमेंट ही चूंकि पेपर है तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से तो आने ही थे। मेरा तो एक्सपीरियंस जो हमारे बच्चों के साथ है वो सभी क्वेश्चन में बिल्कुल बहुत खुश हैं। कुछ बच्चे ने तो जस्ट 5:02 से ही हमें फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया, मैसेज करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ओवर एक्साइटेड थे। ऑब्जेक्टिव भी कुछ ऐसा नहीं था डिफरेंट, मैं आपको बताऊं 100% ऑब्जेक्टिव रिपीटेड था। मतलब जो पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन, या जब से ये फॉर्म आया ना, ये कोरोना पीरियड से, जब से ये MCQs 100 मार्क्स के होने लगे, तब से लगभग उसी से क्वेश्चन था। इसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आया हमें।